मुजफ्फरनगर दंगों के बाद असल में हुआ क्या था? आज हम किसी की राय पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक रिपोर्टों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उस घटना का असर कितना गहरा और दूर तक जाने वाला था। चलिए, सबसे पहले एक आंकड़े पर गौर करते हैं जो शायद इस पूरी त्रासदी का पैमाना बता देता है। 50,000। 50,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। जरा सोचिए इस संख्या के बारे में। यह दिखाता है कि मानवीय संकट कितना बड़ा था। तो सबसे पहले बात करते हैं मानवीय क्षति की, मतलब जानें कितनी गईं और कितने लोग बेघर हुए। इस पर जो सरकारी डेटा है वो क्या कहता है? तो सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस हिंसा में कुल 62 लोगों की जान गई। और अगर हम इसे और तोड़कर देखें, जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, तो इनमें से करीब 42 पीड़ित मुस्लिम समुदाय से थे और 20 हिंदू समुदाय से। मतलब साफ है कि हिंसा की आग ने दोनों ही तरफ के लोगों को अपनी चपेट में लिया था। लेकिन अब जरा विस्थापन के आंकड़ों को देखिए। यहां कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। घर छोड़ने वालों की संख्या में बहुत बड़ा फर्क था। करीब 45,000 मुस्लिम लोगों को विस्थापित होना पड़ा, जबकि करीब 7,000 हिंदू विस्थापित हुए। रिपोर्टें ये बताती हैं कि हिंसा का ज्यादातर असर ग्रामीण मुस्लिम बस्तियों पर हुआ और शायद यही इस बड़े अंतर की एक वजह है। अब आते हैं दूसरे पहलू पर, महिलाओं पर हमला। इस हिंसा का महिलाओं पर क्या और कितना गंभीर असर पड़ा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो सवाल यही है कि जो आधिकारिक जांच हुई उसने इस असल को कैसे नापा, मतलब रिकॉर्ड्स में क्या दर्ज हुआ। चलिए आंकड़ों पर ही नजर डालते हैं। ये टेबल देखिए, ये सीधे सरकारी रिपोर्ट से है। इसके मुताबिक यौन हिंसा के 7 मामलों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई और इन सभी मामलों में पीड़ित मुस्लिम महिलाएं थीं। हाँ, कुछ एनजीओज ने यह संख्या 20 से 25 के बीच बताई, जिनमें ज्यादातर पीड़ित मुस्लिम समुदाय से ही थीं। और ये बात और भी पुख्ता हो जाती है जब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी और अदालत की सुनवाई में भी यही सामने आया। जितने भी मामलों की पुष्टि हुई वे सभी मुस्लिम महिलाओं से जुड़े थे। ये इस हिंसा के एक बहुत ही तकलीफदेह पहलू को उजागर करता है।